अतिशय उल्हसित होऊन हनुमंत किष्किंधा नगरीला परततात. सीतेची वाट पाहत श्रीराम बसलेले आहेत. हनुमंत येऊन सीतेचा निरोप श्रीरामांच्या पर्यंत पोहोचवतात. लंकेवर स्वारी करायची असं ठरवून हनुमंत आणि श्रीराम निघतात. पाहूया पुढे काय होतंय ते. लंकेवर स्वारी करायची या बातमीनं वानरांच्या राज्यात उत्साह संचारलाय. सगळे वानर उत्सुक आहेत कधी आपण आक्रमण करतोय त्याचं. परंतु लंकेवर स्वारी करणं इतकं सोपं नाही. त्यासाठी समुद्र लंघून जायला हवा. त्यासाठी सेतुबंधन व्हायला हवं. परंतु श्रीरामांची कृपा असल्यावर कुठलंही काम अपूर्ण राहील काय. श्रीराम श्रीराम श्रीराम.
भगवान श्रीराम व रावणाचं तुंबळ युद्ध होतं. रावणही अनेक विद्यांमध्ये पारंगत. या दोन तुल्यबळ योद्ध्यांचं युद्ध अनेक कालावधीपर्यंत चालू राहतं. या युद्धामध्ये कोणाचा पराजय होतो आणि कोण विजयी होतं याची उत्सुकता तुमच्या इतकीच मलाही आहे. सीता आणि लक्ष्मणासह श्रीराम अयोध्येला परततायत. अयोध्यावासी अतिशय आनंदात आहेत. केशराचे सडे घातलेत, गुढ्या उभारल्या आहेत आणि खऱ्या अर्थानं इथून आता रामराज्याला सुरुवात होणार आहे. या अयोध्यावासियांच्या आनंदात चला तर आपणही सहभागी होऊया. प मरे नि सा रे मरे सा सा नि प मरे नि सा रे मरे
सा मरे रे मम प नि नि म प नि नि सा सा नि प मरे नि सा रे मरे सा सा नि प मरे नि सा रे मरे सा श्री राम श्री राम श्री राम I have no words. मेरे पास शब्द नहीं है. बस यही कहना चाहता हूँ, ये एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा. मुझे पता है कि आपके दिलों में क्या गुजर रहा है, आपके मन में क्या गुजर रहा है, आपके दिमाग में क्या गुजर रहा है. ज़रूर ये बात हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में याद रहेगी. ये शाम याद रहेगी, हमारे पूरे ये प्यारे प्यारे बच्चे याद रहेंगे और हमारे प्यारे प्यारे वानर भी याद रहेंगे. मैं आज के कार्यक्रम में 2 संस्था के कलाकार जुड़े हुए थे.
एक एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन दिल्ली के कलाकार और काफ़ी सारे स्पेशली एबल्ड लोग यहाँ स्कूल से आए हैं। इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम कीजिए। ये हो गया 3 साल पुरानी बात है। यहाँ मैं स्टेज पर मिनिता पाटिल जी को आमंत्रण करना चाहता हूँ। मिनिता जी प्लीज़ स्टेज पर आइए। शायद आप नहीं होती तो ये प्रोग्राम नहीं होता। 3 साल पहले हमने, शायद आप सबको याद होगा, 3 साल पहले हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे। उसका कार्यक्रम का आयोजन बाल कल्याण संस्था के मैनेजर हैं, जो मैं क्या कहूँ, उसका हार्ट है, उसका सांस है, हमारे मिनिता जी प्लीज़ आइए। इन्होंने 3 साल पहले गणेश कला क्रीड में कार्यक्रम हुआ था। कितने 5,000 लोग थे? मोर देन 5,000। 4,000 लोग कार्यक्रम एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन के देखे थे। उसमें हम लोग दुर्गा, भगवत गीता, रामायण का छोटा सा एक झलक भी हमने किया था। और मैं क्या बताऊं, हम तो बात करते जा रहे हैं, शायद ये बताना मैं ज़रूरी है कि मैं हमारे जो कार्यक्रम के जो सूत्रधार थे संगीता और अतिया जी को, दोनों को स्टेज पर आमंत्रण करना चाहता हूं। संगीता जी, बहुत सुंदर आपने शो को एज ए सूत्रधारिणी बहुत अच्छा आपने काम किया, और साथ में अतिया ने भी बहुत ही अच्छा कार्य निभाया। प्लीज़ आइए, ज़ोरदार तालियां। अतिया शायद मेरे साथ में रहेगी तो ट्रांसलेट करेगी आप, क्योंकि यहाँ आधे के आधे बच्चे कोई नहीं सुन सकते, और हमारे पीकॉक शायद सुन रहे होंगे, क्योंकि हमारे पीकॉक भी जो है वो हियरिंग एम्पेयर्ड बच्चे हैं। इतने सुंदर सुंदर पात्र इन्होंने किया है, हर पात्र में जीव उन्होंने लाया है। प्लीज जोरदार तालियों से उनको। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था। मुझे पता है जब यहाँ से आप लौट कर जाएंगे, आपके मन में ज़रूर ये संदेश लेकर जाएंगे कि हम ज़रूर हमारे देश को डिसेबल फ्रेंडली बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बनाया हमने। और आप सबको पता है ये 5-6 दिन तक हम पूरी देश में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बनाते हैं। और मैं इनफैक्ट 3 तारीख को जब बात करने के टाइम पे मैंने यहाँ एक छोटी सी स्पीच दे रहा था, उस टाइम पे मैं ये बता रहा था, सबके लिए एक फेस्टिवल है, सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। इनफैक्ट सबसे पॉपुलर फेस्टिवल होगा शायद वैलेंटाइन डे। लेकिन दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए इंतजार करता हूं पूरे साल में, एक दिन के लिए इंतजार करता हूं, वो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। अगर हम सब, अगर ये समाज सब मिलकर अगर ये कार्य को हम हाथ में ले, सोच में ले, हमारी जिंदगी में अपनाए, हमारा देश हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल फ्रेंडली हो जाएगा। इन जो भावनाएं हैं, जो द नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे बदल जाएंगे। मुझे ये भी पता है आज पहला शो जो था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, जहाँ जहाँ स्क्रीन लगाया वहाँ भी हम बोलना पड़ा लोगों को कि फिर वापस जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास खड़ने के लिए भी जगह नहीं थी। कि इससे साबित होता है कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं। क्या जान दिया बच्चों ने, आप लोगों ने क्या जान दिया, हर मूवमेंट में, बहुत अच्छा डांस किया आप लोगों ने, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू बोलो। मैं कलाकारों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, लेकिन 200 कलाकारों को इंट्रोड्यूस करना शुरू करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। काफ़ी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, आपके हाथ में पॉम्पलेट है, उसमें पूरे स्कूल्स के नाम दिया गया है, पूरे कलाकार का नाम है, कौन कौन सा पात्र कर रहा है। बहुत बहुत मैं शुक्र गुजारता हूँ। 1 साल पहले से हमने ये तैयारी शुरू की थी। मिनिता जी ने कहा, गुरुजी आप ज़रूर पुनः आएंगे, ज़रूर रामायण हमारे पूरे बच्चों से करवाएंगे, क्योंकि मिनिता जी जब बोलते हैं तो मैं उनको ना नहीं कह सकता।
मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह उन्होंने बनाई है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही मन से तन से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। शायद हम दोनों मिलके पता नहीं कितने दिन हो गया ठीक से नींद करके, अचानक मुझे फ़ोन आ जाता या अचानक ही उठ जाती रात के 1 बजे कि किसको फ़ोन करना है, क्या करना है। लगातार हमने काम किए हैं, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, शायद मैं बोलने की ज़रूरी नहीं, आप सबको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा प्रोडक्शन 200 आर्टिस्ट के साथ हमने किए हैं। आज का दिन ये एक इतिहास बना है, इट इज़ ए इतिहास के पन्नों में ये 200 बच्चों का ये डिफरेंट स्टेज पे उन्होंने परफॉर्मेंस करके एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया। उसके लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से इनको अपना खुशी बताइए। मिनिता जी, एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन के ज़रिए से मैं पर्सनली आपको शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हमने बहुत मेहनत किए हैं, और once again I thank you for creating such a huge opportunity। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे एबिलिटी के कलाकार बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मुझे हमेशा दुख होता है और बहुत परेशानी होती है जब भी एबिलिटी अनलिमिटेड कलाकार दिल्ली से जब आते हैं बाल कल्याण में, वापस जाना नहीं चाहते। तर माझ्याकडे तरी काही शब्द नाही आहेत की गुरुजींचे आपण आभार कसे मानायचे, कारण त्यांनी एवढं काम केलेलं आहे, म्हणजे त्याच्यात म्हणजे मी काही शब्द बोलू शकत नाही। थँक्स सगळ्यांना, म्हणजे तुम्हीही एवढे येऊन इथं एवढे पाहण्यासाठी गर्दी करून एवढे आलेले आहात, पाहता आहात, सगळ्यांचे मी आभार मानते। गुरुजींच्यासाठी तरी काही शब्द नाही आहेत माझ्याकडे आभार मानण्यासाठी। थँक्यू व्हेरी मच। चलिए, खैर प्रोग्राम होने के बाद में एक बात तो सच हो गई है, एबिलिटी अनलिमिटेड की एक और संस्था की एक बहुत बड़ी परफॉर्मिंग यूनिट यहाँ खुल गई। 100 से भी ज़्यादा कलाकार हैं। अगले बार परफॉर्मेंस करना है तो यहाँ के कलाकार भी साथ में रहेंगे। आप सब जानते हैं एबिलिटी अनलिमिटेड संस्था बहुत ही अच्छी संस्था है जो पूरी वर्ल्ड में जाके कार्यक्रम करती है। बहुत खुशी हुई। मी या प्रसंगी माननीय प्रतापरावजी पवार यांना व्यासपीठावर यायची विनंती करते। आपणा सर्वांच्या तर्फे त्यांनी गुरुजी पाशा यांचा सत्कार करावा अशी मी नम्र विनंती त्यांना करते। आपल्या समोर येत आहेत माननीय प्रतापरावजी पवार। बालकल्याणच्या वतीनं गुरुजी पाशा यांना सन्मानित करण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते आहे माननीय प्रतापरावजी पवार यांना। So pleasant to have you, sir. बालकल्याण संस्थेतर्फे लाईफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड गुरुजी पाशा यांना सन्मानित करण्यात येतं। या पुरस्काराने पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करूया। आजचा हा कार्यक्रम आपण इथेच संपवतो आहोत। आमच्या हितचिंतकांना, शुभेच्छुकांना पुन्हा एकदा मी आवाहन करते, बालकल्याण संस्था पुणे या नावानं आपण चेक्स द्यावेत, आपली देणगी छोट्या मोठ्या रूपात संस्थेकडे सुपूर्त करावी। त्याचा योग्य तो विनियोग नेहमीच केला जातो आणि केलाही जाईल यापुढे। धन्यवाद। सर्वांचे मनपूर्वक आभार आणि कलाकारांचं विशेष अभिनंदन। अत्यंत उत्कृष्ट सोहळा झालेला आहे आणि यातनं सगळ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी मी आशा करतो। आपण हरात मनपूर्वक आभार। Once again, thank you so much and Shubhratri.